हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आज आपके लिए यूपीएस आरएलएम से संबंधित है, जो कि आउटसोर्सिंग से संबंधित है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आउटसोर्सिंग में यूपीएस आरएलएम के जो कर्मचारी थे 71 दिन उनके ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार 71 डेज की हड़ताल करके वो लोग वापस लौटे हैं। अब आप समझ सकते हैं 71 दिनों की हड़ताल करके वापस जब लौटे हैं तो 71 दिनों की हड़ताल के बाद अब सभी काम पर जुट गए हैं, तो उसमें थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं, उसमें चर्चा करते हैं। यही तो आउटसोर्सिंग का खेला है। क्योंकि आउटसोर्सिंग जानते हैं यहाँ पर कि एक ऐसी बला है कि एक ऐसी कहानी है आउटसोर्सिंग की, जिसमें जो है आउटसोर्स जितने भी कर्मचारी हैं उनको, जो बड़े बड़े लेवल के कर्मचारी हैं, जैसे कि अभी आपको बताना चाहेंगे कि जो बड़े लेवल के कर्मचारी हैं, इनको आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वापस आने के बाद इनकी ये हालत हो गई है कि इनके संगठन का ये कहना है कि चूंकि उनके कर्मचारियों के साथ जो है अब जाति हो रही है। जाति क्या हो रही है कि आप चूंकि जानते हैं चुनाव सर पर है और टारगेट जो इनका है, टारगेट वो वही है जो टारगेट पहले था, आज उसमें कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब टारगेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो फिर टारगेट पूरा करना ही है। तो ऊपर लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको, जो परमानेंट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको समस्या होती है कि उनको कभी कभी ईगो हर्ट हो जाता है। उनका ईगो हर्ट होने का मतलब हो गया, अगर अब आप समझिए कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसको 7,000 रुपये सैलरी मिलती है मात्र। अब 7,000 पाने वाला जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसमें अपना घर भी चलाता है, अपना खर्च भी चलाता है, अपना तेल भी पानी भी। और अब आप समझिए कुछ कतिपय कारणों से जो जिले स्तर के कर्मचारी होते हैं उन कंप्यूटर ऑपरेटर 60-65 किलोमीटर दूर जो ब्लॉकों में बैठे हुए होते हैं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं जिलों पर लगा दी, किसी दूसरे ब्लॉक में लगा दी, कहीं पर लगा दिए। अब आप समझिए 7,000 पाने वाला कर्मचारी बेचारा कितनी पेट्रोल खर्च करके, एक समस्या ये भी है कि उसने कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब इसलिए किया क्योंकि उसको लगा ताकि हम घर के पास रहेंगे, 7,000 पाएंगे कोई बात नहीं है, हम करते भी रहेंगे, चलो बचा भी लेंगे, 5,000 तो बचाते ही होगा कम से कम। लेकिन अगर आप समझिए, अगर वो 50 किलोमीटर दूर गाड़ी लेकर जाएगा, बाइक लेकर, तो उससे पेट्रोल का तो अलग से खर्च मिलने वाला नहीं है, वो पाएगा भी नहीं। सीधी बात है, कहाँ से पाएगा वो? क्योंकि जो ऊपर के अफसर हैं उनको तो केवल एक पत्र जारी करना है, भैया बस आपको कल से यहाँ पर बुलाया जा रहा है, आप आइए। तो अब आप समझिए वो कर्मचारी सीधी बात है गाड़ी लेकर वहाँ जाएगा, 5,000 तो जाएगा 5,000 और घर से भी लगाए, तो ऐसी नौकरी करने से अच्छा है कि वो नौकरी ना करे। एक चीज़, उनके बीएमओ और डीएमओ के साथ भी ये समस्या हो रही है। दूर दूर से आए हुए बीएमओ जो हैं 22,500 पे यानी 25,000 पर काम कर रहे हैं, उनके कोई भत्ते नहीं हैं, सैलरी नहीं मिलती तो 3 महीने उनको। अब आप समझिए कट जाती है धरने में भी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी दूर से आए हुए जो बीएमओस हैं, डीएमओस हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इनके लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। इनके संगठन का ये कहना है कि चूँकि हमारे जो कर्मचारी हैं उनके साथ अब ऊपर लेवल के जो भी कर्मचारी हैं वो अब जाति कर रहे हैं। जाति क्यों कर रहे हैं? जाति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टारगेट पूरा कराने के लिए उनकी जान निकाल ले रहे हो। अब मरता क्या नहीं करता वाली हाल है भाई, कि नहीं, अगर वो चाहे तो करें, चाहे तो ना करें। अगर ना भी करें तो जाएँ कहाँ? क्योंकि बेरोजगारी तो आप जानते हैं चरम सीमा पर है, खास करके यूपी में देख रहे हैं कि ठीक है पुलिस की वैकेंसी आ गई है तो चलो ठीक है मान लेते हैं, लेकिन जब 5 सालों में एक बार वैकेंसी आएगी तो बेचारा अगर जो 35 साल का है वो इंतजार कर रहा था, अभी तक तो अंदर था, लेकिन जब 5 साल बाद 40 साल का हो जाएगा तो आउट ऑफ वैकेंसी है, ओवर एज हो गया। अब ओवर एज हो गया भी, ये तो सीधी बात है, वो कहाँ फॉर्म डाल पाएगा, वो क्या करेगा? फिर कुछ नहीं कर पाएगा, फिर कहीं 5,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर होगा। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर ये हो गया कि जो ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था है, आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी किसी भी लेवल के होंगे, वो चाहे आपके यूपीएस आरएलएम के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग में भी यही समस्या होती है। जब देखिए बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज स्कूल गए हैं, उसमें जो महाराज लोग हैं, बस कर्मचारियों को 2-2 3 महीने सैलरी नहीं मिल रही है, काट ली जा रही है, आपसे छुट्टी नहीं दी जा रही है। अब आपको बता दें, अभी आपने सुना होगा, बहुत हाईलाइटेड मैटर था कि यूपीएस आरएलएम में एक अमेठी की महिला बीमार थी, जारी गोलियां खा ली। तो आप समझिए, वो भी उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रताड़ना से आजिज आकर, अब आप समझिए इतनी प्रताड़ना कि उन महिला कर्मचारी को गोली खानी पड़ी। अब आप समझिए, ज़िंदगी अपनी कोई इतनी सस्ती तो है नहीं, किसी को भी, चाहे दुनिया को कोई भी प्राणी हो, चाहे वो मरने से डरता जरूर है। अब आप समझिए कोई आदमी इतना टार्चर हो जाता है, कोई इतना टार्चर कर दिया जाता है लोगों को कि लोगों को गोलियां खाने पर मजबूर होने पड़ते हैं इस आउटसोर्सिंग व्यवस्था में। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालत बन गई है इस समय। यानी आदमी जो है अपना बिजनेस की भी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब आप कहेंगे नकारात्मक बातें कर रहे हैं, आप नकारात्मक बातें नहीं कर रहे, जो असलियत है उन चीज़ों को हम आपके सामने रख रहे हैं।
बस फिलहाल यही है कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था में 71 दिनों के बाद लौटने के बाद भी यूपीएससी के जो कर्मचारी हैं उनको आज तक कुछ नहीं मिला। बस क्या मिला? आश्वासन। 22 तारीख को जिनकी जो जनरल बॉडी की एक मीटिंग होनी है वो होनी है, अगर उसमें पास हो गया तब तो मिल जाएगा, अदरवाइज इनको जो है बस केवल एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा हुआ मिला कि आपकी सारी मांगें पूरी कर दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद वही हाल होगी कि बस इनको 10 साल पहले से जो काम कर रहे थे वो भी उतने पा रहे हैं, आज तक जितना काम करते हैं वो भी उतना पाते रहेंगे, अगर इनकी जनरल बॉडी में चीज़ें पास नहीं हुई तब। तो फिलहाल देखना है कि क्या होता है, अभी तो समय है उसमें जो है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि जो चीज़ें हैं आउटसोर्सिंग में बस वही है कि भैया अब डर भी होता है लोगों को, डर ये है कि आउटसोर्सिंग है, परमानेंट तो है नहीं कि पहले लेटर जारी होगा फिर हम कोर्ट भी चले जाएंगे फिर कुछ और, चलिए ऐसा कुछ है नहीं, बस सीधी सीधी बात है, वहाँ पर जो है जारी किया गया लेटर, ये कल से मत आना, तो ना काम खत्म हो गया। तो फिर आउटसोर्सिंग कर्मचारी जाएगा कहाँ? कपड़ी पीटेगा अपनी और क्या करेगा? तो बस इतना ही। अगर आप पहली बार विजिटर हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।